नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे चीफ जस्टिस का केस बंद हो सकता है, आम जनता व साधु संतों का क्यों नहीं। देखो, ऐसा कहा जाता है कि न्यायालय सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर 19 अप्रैल 2019 को यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम समिति बनाई गई, जिसमें जस्टिस बोबड़े, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे, जिन्होंने जांच करके 6 मई 2019 को मुख्य न्यायाधीश को क्लीन चिट दे दी गई। आरोपी के बाद जस्टिस गोगोई ने कहा था कि शिकायतकर्ता के पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अस्थिर करना चाहती है। क्लीन चिट के बाद मामला अब बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में खुद के नोटिस स्वतः संज्ञान पर शुरू की गई सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि पूर्व जस्टिस A.K. पटनायक की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह केस बंद किया जा रहा है। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। कोर्ट ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं, ऐसे में साजिश की जांच के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैस ने जस्टिस गोगोई पर यौन शोषण के आरोप के पीछे साजिश होने का दावा किया था। रिपोर्ट में साजिश को स्वीकार किया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व चीफ जस्टिस की बात को नकारा नहीं सकते कि यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि देश हित में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए बलात्कार कानून का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। यह बात हम तो सालों से बता रहे हैं, पर इस पर ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आम जनता में किसी अथवा हिंदूनिष्ठ अथवा हिंदू साधु संतों पर झूठे रेप केस लगाया जाता है, तब उनको सीधा जेल भेज दिया जाता है। उनको निर्दोष होने का प्रमाण इकट्ठे करने के लिए जमानत तक नहीं दी जाती है। यह गलत हो रहा है। कानून समान है तो सबके लिए एक जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ सालों से देश में रेप केस की बाढ़ सी आ गई है। एक तरफ इंटरनेट, टीवी, फिल्मों, चलचित्रों व अखबारों द्वारा ऐसी अश्लीलता भरी सामग्री परोसे जा रहे हैं जिससे रेप केस बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बड़े कानून बनाए जा रहे हैं। अब तो ऐसा हो रहा है जो वास्तविक में पीड़ित होती है उसको न्याय नहीं मिल पाता, और बलात्कार के कड़े कानून का कुछ मनचली महिलाओं द्वारा बदला लेने या पैसा ऐंठने या प्रसिद्ध व्यक्ति को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है। ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। बलात्कार के कड़े कानून के शिकार सबसे पहले हिंदू संत श्री आसाराम बापू जी हुए थे, जो शाहजहाँपुर की रहने वाली छिंदवाड़ा में पड़ने वाली जोधपुर राजस्थान की घटना बताकर दिल्ली में FIR करवाती है, कमला मार्केट में। वो भी घटना के 5 दिन बाद, लेकिन उस FIR का रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। हेल्पलाइन रजिस्टर के कई पन्ने फाड़ दिए गए। मेडिकल जांच में एक खरोच का भी निशान नहीं, और बड़ी बात कि घटना की रात लड़की किसी संदिग्ध व्यक्ति की कॉल डिटेल्स को कोर्ट में पेश भी किया गया। फिर भी बापू आसाराम जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई निचली अदालत में। इससे साफ पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई है, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण पर रोक लगाए और देश विदेश में हिंदू धर्म को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था।
अब सवाल उठता है कि जैसे चीफ जस्टिस पर आरोप लगे और तुरंत जांच कमेटी बनाई गई और 17 दिन में ही क्लीन चिट मिल गया, तो बड़े बड़े संतों, साधु संतों जो बड़े बड़े होते हैं, उनके लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाता? उनके लिए स्पेशल जांच कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। बिना सबूत सालों से जेल में रखना, फिर उनको उम्र कैद दे देना, वो भी बिना किसी सबूत के, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? और जबकि लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी उनको 7 साल से ज़्यादा हो गया जेल में रखा गया है। ये बहुत ही गलत बात है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। जय श्री राम।